हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स मेरा कैलेंचो के प्लांट पर है। ये मेरा कैलेंचो का प्लांट है जिस पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अब इसको सेव करने का समय आ गया है क्योंकि इस फ्लावरिंग के बाद अब इस पर कोई भी फ्लावरिंग होने वाली नहीं है। अगर इसी तरह से ये फ्लावर हम अपने प्लांट पर लगे रहने देते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा प्लांट धीरे धीरे अपनी एनर्जी इन्हीं फ्लावर स्टिक को हेल्दी रखने में, खिलाने में लगाता रहेगा और फिर हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर कैलेंचो के प्लांट में अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही फ्लावरिंग होती है। मेरे यहाँ अप्रैल में भी फ्लावरिंग हो रही है। बस मुझे नहीं लगता इसके बाद अब फ्लावरिंग और होने वाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब इसके फ्लावर खुद ब खुद सूखने लग जाते हैं क्योंकि कैलेंचो का जो प्लांट है वो विंटर का प्लांट है। विंटर में इस पर फ्लावरिंग होती है और समर आने पर इसकी फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। अगर इस प्लांट को आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करना है, बार बार इसको ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो अब इस समय पर लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए किस तरह से इसके फ्लावर सूखने लगे हैं। अब ये स्टेज आ चुकी है कि जब हम अपने प्लांट से ये सारे फ्लावर रिमूव कर दें। अगर इन फ्लावर्स को हम अपने प्लांट पर इसी तरह लगे रहने देंगे तो क्या होगा, हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो इनको खिलाने में, हेल्दी रखने में अपनी एनर्जी को लगा रहा है। तो इस फ्लावर से हमें मोह हटाना होगा। मेरे कैलेंचो के प्लांट पर सभी फ्लावर लगभग ब्लूम हो चुके हैं। अगर थोड़े बहुत नहीं भी हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनकी जो स्टिक है उनको निकाल कर किसी फ्लावर पॉट में आप लगा सकते हैं जो कि डेकोरेशन में बहुत ही सुंदर लगेंगे और काफ़ी समय तक इसी तरह से ब्लूम होते रहेंगे। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आप अपने कैलेंचो के प्लांट को क्लीन करते हैं उस समय पर आप इसकी जो फ्लावर स्टिक है उसको रिमूव करके किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। चाहे तो एक अलग पॉट में भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इस तरह से मैं एक अलग पॉट में इसको लगा रही हूँ ताकि जो मेरा प्लांट है वो सेव हो सके और इसके जो फ्लावर हैं वो भी मुझे काफ़ी समय तक देखने को इसी तरह से मिलते रहें। ये देखिए, एक अलग पॉट में सूखी लीफ डालकर, थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैं अपने प्लांट की कटिंग करूँगी और उसकी जो कटिंग निकलेगी वो इस पॉट में लगा लूँगी ताकि कुछ समय तक मेरे ये फ्लावर इसी तरह खिले रहें। देखिए, इन सारे फ्लावर को मैं कुछ थोड़ा नीचे से कट कर रही हूँ ताकि मेरे कैलेंचो के प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाए। इस समय पर इसकी कटिंग लगा देंगे तो आने वाले सीज़न में हमारा ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और हमें नए नए प्लांट मिल जाएंगे। क्योंकि हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है, इन सारे फ्लावर्स हटाना है। ये देखिए, मैं सारे प्लांट से ये फ्लावर हटा रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास भी ये प्लांट पड़ा है तो उनको भी आप इसी तरह से कट कर लीजिए। प्लांट को थोड़ा प्रून करना ज़रूरी है क्योंकि जब कैलेंचो के प्लांट की प्रूनिंग होती है तो नेक्स्ट सीज़न ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और बुशी बन जाता है। ये देखिए, मैंने जो ये कटिंग ली है, जिसके फ्लावर हटाए हैं, अब इनसे लीव्स भी अलग कर ली है। इनको मैं अलग लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लगाने पर ये काफ़ी समय तक इसी तरह से फ्लावर खिले रहेंगे। ये मुरझाते नहीं हैं। इनकी यही खासियत है कि काफ़ी समय तक आपके पास इसी तरह से खिले रहेंगे। ये देखिए, और इनकी जो लीफ है इनको भी हटाकर मैं एज ए कटिंग लगा दूंगी। अगर इनसे कटिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी कई प्लांट हैं। ये देखिए, मैं सारे लीव्स हटाकर इनको लगा रही हूँ और कुछ समय में जब ये फ्लावर सारे खिल जाएंगे और काफ़ी समय हो जाएगा तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से ये सारे फ्लावर का जो
पंचेस आपको दिख रहा है ना, इनको भी हम रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी नीचे की कटिंग है छोटी सी ज़रूर है लेकिन वो एनर्जी लेने लगेगी और फिर एक नई कटिंग हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से इनको हटाने के बाद मैं फुल वाटरिंग कर रही हूँ। एक कटिंग मैं इसमें लगा रही हूँ, एक छोटा सा पॉट मैंने ले लिया है, इसमें भी मैं इस तरह से ही इसको लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा कैलेंचो का प्लांट भी सेव हो गया और जो फ्लावर है वो भी हमने वेस्ट नहीं किए। ये जो लीव्स है मैंने इनसे निकाली है, इनको भी मैं लगा रही हूँ ताकि हमारे पास और छोटे छोटे प्लांट तैयार हो जाएं। इनमें से भी बहुत जल्दी रूट्स बन जाती है। कैलेंचो की यही खासियत है, आप एक लीफ से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक लीफ से लगाने पर एक ही प्रॉब्लम आती है, इसकी जो रूट्स है वो बहुत छोटी होती है और ज़्यादातर लीफ कभी कभी मर जाती है, तो जिनसे प्लांट तैयार नहीं हो पाता है। कभी कभी बहुत अच्छी से ग्रो भी हो जाती है, तो दोनों ही है। फिर हमें यही सोचना है कि हमने जब कटिंग ली ही है तो इनको वेस्ट क्यों करना, इनको लगा ही देते हैं। अगर प्लांट मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। वैसे कैलेंचो की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 इंच की कटिंग लेकर लगा सकते हैं, उनसे बहुत ही अच्छा प्लांट तैयार होता है। एक लीफ से भी प्लांट बन तो जाता है, लेकिन आप उसको जल्दी से रिपोर्ट मत करिए, तब ये प्लांट लग जाएगा। वरना अगर आप इसको जल्दी से रिपोर्ट करने की सोचेंगे तो हो सकता है ये प्लांट आपका मर जाए। ये देखिए, मैंने सारे फ्लावर जो कट किए थे इस तरह से लगा दिए। अब हमारा ये कैलेंचो का प्लांट पूरी तरह से सेफ हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हमें इस कैलेंचो के प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि कैलेंचो का जो प्लांट है उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो अब इसमें फ्लावरिंग तो होने वाली नहीं है, बस ये अपनी ग्रोथ करने में अपनी एनर्जी लगाने वाला है। तो इस समय पर अब हमें अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने पर भी हमारा प्लांट मर जाएगा। ये फ्लावर भी हमने वेस्ट समझकर फेंके नहीं हैं, इनको भी हमने इस तरह से लगा लिया है। आपके पास कोई फ्लावर पॉट है आप उसमें लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने इस तरह से पॉट में लगा दिया। ये देखिए, अब नेक्स्ट सीज़न तक हमें इसको ना कोई फर्टिलाइज़र देना है, ना ही इसको ज़्यादा वाटरिंग करनी है। बस रेनी सीज़न में इस प्लांट को हमें बचाना होगा। कैलेंचो को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए रेनी सीज़न में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और 15 दिन में एक बार इसकी मिट्टी में थोड़ा सा फंगीसाइड कोई भी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जो कैलेंचो का प्लांट है उसमें माइट्स ज़रूर लग जाते हैं, फंगस लगने का डर बना रहता है। तो इस समय पर जब गर्मी ज़्यादा है, आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी पानी आप अपने कैलेंचो को दे रहे हैं उसमें या तो थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लीजिए। कोई भी फंगीसाइड हो सकता है, जैसे कि साफ हो गया, और कोई भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है वो डालकर पानी दे सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार कोई भी फंगीसाइड आप थोड़ा सा ज़रूर इसकी मिट्टी में ऐड कीजिए, तभी ये प्लांट नेक्स्ट ईयर के लिए बचा रहेगा। वरना ये प्लांट में बहुत जल्दी माइट्स और फंगस लग जाती है तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। गर्मियों में तो कोई इस प्लांट को दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, रेनी सीज़न में थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। रेनी सीज़न में आपने अगर ये प्लांट थोड़ा सा बचा लिया तो ये प्लांट कहीं जाने वाला नहीं है। कैलेंचो वैसे भी पेरेनल प्लांट है। पेरेनल का मतलब होता है पूरी साल चलने वाला ये प्लांट है, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी होगी। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अप्रैल का समय चल रहा है, वैसे भी इस बार अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब ये समय आ चुका है कि इस स्टेज पर हम अपने प्लांट को किसी शेड में रख दें। अगर हम शेड में रख देंगे तो ये प्लांट तेज़ धूप से बच जाएगा और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी बचेगा। कैलेंचो का प्लांट जब ही मरता है जब हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कैलेंचो में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो, फिर ये प्लांट कहीं भी जाने वाला नहीं है। कैलेंचो को फ्लावरिंग होने के बाद इस तरह से क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से कैलेंचो को क्लीन करके रखते हैं तो जिस पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको साफ क्लियर नज़र आएगा और आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसलिए
कैलेंचो को फ्लावरिंग होने के बाद रिमूव ज़रूर करिए। 15 दिन में एक बार कोई भी फंगीसाइड अपने प्लांट को दीजिए। और अब समर में इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देना नहीं है। बस इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कैलेंचो आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। ये सालों साल इसी तरह से चलता है। बहुत सारे प्लांट्स आप इससे कटिंग लेकर बना सकते हैं और इसी तरह से ये प्लांट भर भर के फ्लावरिंग करता है। वैसे भी आप जितनी ज़्यादा इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करते हैं ये प्लांट उतना ही बुशी हो जाता है। और बुशी होने के बाद तो आपको पता ही है, इसके बंचेस में जब फ्लावर खिलते हैं तो बिल्कुल गुलदस्ते जैसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कैलेंचो आपके पास सालों साल चलेगा। मेरे पास भी ये 2 साल से प्लांट है और ये 2 साल से इसी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी कटिंग ले लेकर मैंने कई सारे प्लांट भी बनाए हैं, कुछ मैंने दिए भी हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है तो मैं कितने प्लांट्स ही अपने घर में रख सकती हूँ, तो मैं कटिंग्स ज़्यादातर दे देती हूँ। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉट पड़ा हुआ है, अगर आप अपने प्लांट की इस समय पर रिपोर्टिंग चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये समय भी कैलेंचो के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्लावरिंग हो चुकी है, प्रूनिंग आपने कर दी है और इस समय पर अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो प्लांट पूरे सीज़न में सेट हो जाएगा और समय आने पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। ये प्लांट को इसी पॉट में पड़े रहने देना है और समय आने पर जब आप इसको फर्टिलाइज करेंगे तब ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। वैसे भी समर में भी इसकी ग्रोथ होती है। जैसे जैसे इसकी लीफ आपको बर्न दिखाई दे, ख़राब दिखाई दे, कोई माइट्स दिखाई दें, रिमूव करते रहिए और ये प्लांट सेफ बना रहेगा। फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर से करिए। फंगीसाइड नहीं है तो नीम स्प्रे इस पर करते रहिए। ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है और कई सालों तक इसी तरह से आपके गार्डन में लगा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।